त्र्यंबकेश्वर जा रहे हो तो ये एक गलती आपको 12 घंटे भारी पड़ सकती है। वेलकम टू 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज। और आज हमें महादेव के उस धाम में जहां गंगा मैया खुद प्रकट हुई थी। मुंबई से 187 किलोमीटर का सफ़र, 5 घंटे की ड्राइव और हम पहुंच गए नासिक। मैंने स्टे के लिए नासिक चुना क्योंकि त्र्यंबकेश्वर यहाँ से सिर्फ 29 किलोमीटर दूर है। तो वी आर चेकिंग इन टू जिंजर होटल। यहाँ पर मैं आपको दूंगा एक प्रो टिप। वीकेंड पर ये होटल फुली सोल्ड आउट हो जाता है। अगर फैमिली के साथ हो तो प्री बुक करना मत भूलना, वरना नासिक में ही भटकना पड़ सकता है। जैसे ही आप गेट के अंदर एंटर करते हो, यहाँ काफ़ी बड़ी और स्पेशियस पार्किंग मिल जाती है, जो नासिक जैसे बिजी सिटी में बहुत बड़ी राहत है। आपकी गाड़ी एकदम सेफली पार्क हो जाएगी और यहाँ की वाइब्स भी एकदम सॉर्टेड है। पर दोस्तों, असली मैजिक इस भूमि में है। माना जाता है कि गौतम ऋषि ने यहाँ इतनी कठोर तपस्या की कि स्वयं गोदावरी को धरती पर आना पड़ा। तो चलते हैं होटल की लॉबी की तरफ। होटल की लॉबी काफ़ी एस्थेटिक है। यहाँ आप देख सकते हैं डाइनिंग एंड चिल जोन, जहाँ लोग आराम से बैठकर खाना खाते हुए बातें कर रहे हैं। लग्जरियस इंटीरियर्स, लाइटिंग और सीटिंग अरेंजमेंट एकदम प्रीमियम लुक देती है। स्पेशली ये वॉल माउंटेड गिटार, एकदम लग्जरी फील आती है एंटर करते ही। यहाँ जिम और गेम्स का पूरा इंतजाम है। आप टेबल सॉकर खेलकर थोड़ा चिल कर सकते हैं। काफ़ी फन एक्टिविटी है फ्रेंड्स के साथ। और फिटनेस लवर्स के लिए डेडिकेटेड जिम एरिया किसी ट्रीट से कम नहीं है। यहाँ कार्डियो के लिए आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे आपको ट्रेडमिल या वॉकर पे पसीना बहाना हो या फिर साइकिलिंग करके अपनी स्टैमिना चेक करनी हो। मानता हूँ हम ट्रैवल कर रहे हैं, पर सुबह सुबह एक क्विक वर्कआउट हो जाए तो बॉडी एकदम खुल जाती है। स्पेशली जब आपको दिन भर मंदिर की क्यू में खड़ा होना हो, तो ये वर्कआउट आपको वो एनर्जी और एक्स्ट्रा एंड्योरेंस देता है जो पूरे दिन काम आएगी। फिटनेस के बिना मेरी ट्रैवल तो अधूरी है। आफ्टर चेकिंग आउट द जिम, मैं अब जा रहा हूँ चेक इन करने। फाइनली चेक इन फॉर्मेलिटीज़ के बाद मैं अपने रूम में एंटर कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, लॉन्ग ट्रैवल के बाद जब आपको ऐसा रूम मिलता है तो आधी थकान वही ख़त्म हो जाती है। सिंगल बेड, एस्थेटिक पेंटिंग्स, ओपन वार्डरोब फॉर दैट एक्स्ट्रा स्पेस टू योर लगेज, एंड ड्रेसिंग के लिए यहाँ पर एक फुल साइज मिरर और एक बड़ा सा टीवी भी सेट है टू कॉल योर फ्रेंड्स फॉर मूवी। लेकिन असली सुकून तब मिलता है जब आप ये विंडो की रोप को पुल करते हो और नासिक की ठंडी हवा सीधे आपको वेलकम करती है। लुक एट दैट व्यू। बाहर का व्यू एकदम रिफ्रेशिंग है। नासिक की ठंडी हवा और ये स्क्रॉलिंग प्रॉपर्टी। यहाँ बैठकर आप घंटों बस ग्रीनरी को देख सकते हो। प्रॉपर्टी वाइब तो सेट है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, द बाथरूम। तो चलो क्विकली देखते हैं बाथरूम कैसा है। एंटर करते ही आपको मिलेगा एक बड़ा सा इल्यूमिनेटेड मिरर और एकदम स्पॉलिंग क्लीन वॉश बेसिन। एंड लुक एट द हाइजीन। टॉयलेट सिर्फ बिल्कुल स्पॉटलेस और सैनिटाइज्ड है। शॉवर एरिया भी काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ जिंजर की तरफ से प्रीमियम क्वालिटी शैम्पू और कंडीशनर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो आपको आपके साथ एक्स्ट्रा बैगेज कैरी करने की कोई टेंशन नहीं है। ठीक टॉयलेट सीट के ऊपर ये कन्वीनियंट टॉवल स्टैंड है, जहाँ फ्रेश और सॉफ्ट टॉवल्स रखे हुए हैं। तो ओवरऑल हाइजीन भी 10 on 10 है। रूम चेक इन के तुरंत बाद मैं सीधा नीचे लॉबी में पहुंचा अपने ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा, अपनी बुकिंग में ब्रेकफास्ट इंक्लूड करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप जिंजर मेंबर हैं तो आपको ये पूरा बफेट लेस देन 500 रुपीज़ में मिल जाएगा। इतने कम प्राइस में इतनी सारी वैरायटी, नॉर्थ इंडियन से लेकर साउथ इंडियन तक सब कुछ अवेलेबल है। क्योंकि मैं मंदिर के दर्शन के लिए निकल रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं प्योरली वेज ब्रेकफास्ट ही करूँगा। एक गर्मा गर्म डोसा, मसाला टी और थोड़ा सा फ्रेश जूस, ताकि एनर्जी बनी रहे। फ्रेश होने के बाद जो पॉजिटिव वाइब्स आती है उसका कोई मुकाबला नहीं। मेरे चेहरे की ये स्माइल बता रही है कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। फाइनली वो पल आ गया जिसके लिए मैं मुंबई से यहाँ तक आया हूँ। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैंने चूज़ किया ये एलिगेंट क्रीम गोल्ड कुर्ता और ट्रेडिशनल इंडियन धोती। मंदिर की पवित्रता के लिए एकदम परफेक्ट अटायर है। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ फॉर दैट डिवाइन एक्सपीरियंस। दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके हैं और मैं होटल से निकल पड़ा हूँ उस पवित्र धाम की ओर, जहाँ का कन-कन महादेव की उपस्थिति का एहसास कराता है। नासिक की इन सुंदर सड़कों से गुजरते हुए मन में बस एक ही उत्सुकता है। क्या आप जानते हैं त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग पूरी दुनिया में सबसे अलग और अनोखा क्यों है? क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 3 मुख है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिनीति को दर्शाते हैं। ये त्रिदेव लिंग अक्सर एक सोने के मुकुट से ढका रहता है, जिसे त्रिदेव का रूप माना जाता है। कहते हैं इनके दर्शन मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी किस्मत की बात है और ये सौभाग्य से ही संभव होता है। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत चमत्कार को महसूस कीजिए। फाइनली हम पहुंच गए त्र्यंबकेश्वर मंदिर के द्वार पर। यहाँ का नज़ारा किसी महा उत्सव से कम नहीं लग रहा। कार से उतरते ही ये वाइब्रेंट मार्केट आपका स्वागत करता है। चारों तरफ रौनक ही रौनक।
गर्मा गर्म कचौरी और समोसे की खुशबू, बच्चों के लिए टॉयज और लेडीज़ के लिए ट्रेंडी बैग्स, यहाँ हर चीज़ मिल जाएगी। पर इस भीड़ भाड़ के बीच मेरी नज़र सिर्फ एक दिव्य चीज़ को ढूंढ रही थी, और वो देखिए, जैसे जैसे हम इन गलियों में आगे बढ़ते हैं, दुकानों के पीछे से मंदिर का वो भव्य कृष्ण पाषाण से निर्मित शिखर नजर आने लगता है। प्राचीन हिमतपैंती शैली में बना ये शिखर सबसे शक्तिशाली और अद्भुत है। पवित्र रुद्राक्ष और पूजा की सामग्री से सजी इन गलियों को पार करते हुए अब हम बढ़ रहे हैं उस अनंत शक्ति की ओर, जहाँ हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के बाहर भूख लगी है तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ बजट फ्रेंडली खाने के ढेरों ऑप्शंस हैं, जैसे ये साई प्रसाद रेस्टोरेंट, जहाँ नॉर्थ इंडियन से लेकर साउथ इंडियन तक सब कुछ अवेलेबल है। अफोर्डेबल प्राइस में भरपेट थाली या स्नैक्स, चॉइस आपकी है। जैसे ही मैं मंदिर के द्वार के करीब पहुंचा, वहाँ लिखा श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग देखकर जो सुकून मिला उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र इस अनंत भीड़ पर पड़ी, मेरे होश उड़ गए। नॉर्मल क्यू में शायद 10 घंटे लग जाते, लेकिन मैंने ढूंढा एक सीक्रेट पास, जिससे आपका टाइम 50% बच सकता है। पर रुको, एक और रास्ता भी है जो इससे भी फास्ट है, आगे बताता हूँ। मार्केट की इन रौनक भरी गलियों में घूमते हुए, जहाँ हर तरफ रुद्राक्ष, पवित्र पूजा सामग्री और सुंदर वस्त्रों की दुकानें हैं, वहाँ मुझे एक ऐसी बात पता चली जो आपका घंटों का समय बचा सकती है। यहाँ की हर दुकान में एक अलग ही कहानी है। कहीं असली रुद्राक्ष की पहचान हो रही है तो कहीं भक्त अपने परिवार के लिए प्रसाद ले रहे हैं। याद है मैंने शुरुआत में एक स्पेशल हुक की बात की थी? वेल, वो सीक्रेट यही है। अगर आप इस अनंत भीड़ और धूप से बचना चाहते हो तो मंदिर के बिल्कुल पास ही एक ऑफिशियल टिकट काउंटर है, जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। यहाँ से आप एक स्पेशल पास ले सकते हैं जो आपको एक अलग VIP क्यू में एंट्री दिलाता है। इससे आपका दर्शन का समय लगभग आधा हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यही ख़त्म नहीं होती। इस पास से भी एक सुपर फास्ट और गारंटीड रास्ता है जिससे आप डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं और लाइन का झंझट ही पूरी तरह ख़त्म। पर वो मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ, इसलिए स्किप मत करना। जब तक मैं टिकट काउंटर की तरफ बढ़ रहा हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूँ जो हो सकता है आपके काम आए। क्या आप जानते हैं, त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ही विशेष दोष निवारण के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्थान माना गया है। यहाँ काल सर्पदोष, नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे पावरफुल अनुष्ठान किए जाते हैं जो कहीं और संभव नहीं। अनंत रूपम विश्वरूपम कहते हैं कि अगर किसी की कुंडली में गृह दोष या पितृदोष हो तो यहाँ की पूजा उनका प्रभाव जड़ से खत्म कर देती है। हजारों भक्त इसी विश्वास के साथ यहाँ आते हैं कि महादेव उनकी सारे कष्ट और बाधाएं हर लेंगे। अब चलिए लेते हैं अपनी टिकट और बढ़ते हैं भोलेनाथ की ओर। इन गलियों में बने छोटे छोटे मंदिरों पर ध्यान दीजिए। इनकी कार्विंग बिल्कुल मेन टेम्पल की तरह कृष्ण पाषाण ब्लैक स्टोन से हुई है और इनका हर एक कोना इतना डिटेल है कि आप देखते रह जाएंगे। शांतम शिवम सुंदरम, वाकई हर पत्थर में महादेव बसते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं डोनेशन दर्शन काउंटर पर। देखिए यहाँ कितनी भीड़ कम है। जब पूरे शहर को लग रहा है कि दर्शन में 10 से 12 घंटे लगेंगे, तब आप इस सीक्रेट से अपना पूरा दिन बचा सकते हो। लेकिन रुकिए, एक ऐसी गलती है जो 90% लोग यहाँ आकर करते हैं और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। सबसे बड़ी गलती, ये एक बायोमेट्रिक फैसिलिटी है। जब तक आपका पूरा ग्रुप यहाँ फिंगर स्कैन के लिए फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा, आपको टिकट नहीं मिलेगी। इस टिकट की प्राइस 200 रुपये है, पर ध्यान रहे यहाँ सिर्फ कैश चलता है। UPI के भरोसे मत रहना। मंदिर जाने से पहले यहाँ रुकना सबसे ज़रूरी है। ये है पवित्र कुशावर कुंड। क्या आप जानते हैं, ब्रह्मगिरी से गायब होने के बाद माँ गंगा इसी 21 फीट गहरे कुंड में फिर से प्रकट हुई थी। ये वही स्थान है जहाँ महर्षि गौतम ने अपने पाप से मुक्ति पाई थी। इसलिए हर भक्त यहाँ पवित्र डुबकी लगाने के बाद ही मेन दर्शन के लिए जाता है। यहाँ का पिंडदान और नारायण नागबली पूजा का महत्व पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। कुंड के ठीक बाजू में बने इन प्राचीन मंदिरों की शांति आपको अलग ही दुनिया में ले जाएगी। इसीलिए इस सुपरनेचुरल वाइब को मिस मत करना। अब मैं निकल पड़ा हूँ स्पेशल क्यू की तलाश में, पर दर्शन से पहले भोलेनाथ के लिए बेलपत्र और फूल तो बनता है। मार्केट में घूमते हुए मुझे एक ऐसी बात पता चली जो आपके होश उड़ा देगी। इस स्पेशल टिकट से भी एक सुपर फास्ट रास्ता है जिससे आप डायरेक्ट दर्शन कर सकते हो बिना किसी भीड़ के। वो सीक्रेट क्या है और वो मुझे कितने में पड़ेगा, सब बताऊंगा, तो बिल्कुल स्किप मत करना। मैंने यहाँ से सिर्फ 100 रुपये में एक कॉम्बो बास्केट ली जिसमें कमल, बेलपत्र और हार सब मिल गया।
सबसे बेस्ट पार्ट, ये फूल वाले भैया आपके जूते चप्पल भी सेफली अपने पास रख लेते हैं अगर आप उनसे पूजा का सामान लेते हो। फाइनली मैं डोनेशन दर्शन लाइन में एंटर कर चुका हूँ। यहाँ सामने ही आपको एक फ्री शू स्टैंड दिख जाएगा जहाँ आप अपने जूते चप्पल सेफली जमा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही अपने जूते फूल वाले भैया के पास रख दिए थे, मेरा वो एक्स्ट्रा टाइम और मेहनत दोनों बच गए। छोटी छोटी बातें ही आपका बड़ा वक्त बचाती है, तो ध्यान रखिएगा। लाइन में लगते ही आपको मिलेंगे ढेर सारे स्टॉल्स, धतूरा, बेलपत्र, कमल और घर ले जाने के लिए प्रसाद। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, भले ही मैंने 200 रुपये का स्पेशल पास लिया है, फिर भी यहाँ भीड़ कुछ कम नहीं है। क्योंकि आज वीकेंड है तो कम से कम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। अगर आप यही दर्शन वीकडेज में करते हैं तो 1 घंटे से भी कम में काम हो जाएगा। लेकिन रुकिए, इससे भी फास्ट रास्ता अभी आने वाला है, तो स्किप मत करना। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ रहा हूँ, भीड़ का असली रूप दिखने लगा है। मुझे बोला गया था कि 2 घंटे लगेंगे, पर ये जिगजैग क्यों तो मूव ही नहीं हो रही है। बार बार भीड़ को रोका जा रहा है, जिसके वजह से वेट और भी लंबा होता जा रहा है। ऊपर से आज वीकेंड शुरू हो चुका है, तो क्या ही करे। सामने लगी डिजिटल डिस्प्ले पर भोलेनाथ के लाइव दर्शन हो रहे हैं, जहाँ पंडित जी शिवलिंग का श्रृंगार और पूजा कर रहे हैं। इन विजुअल्स को देखकर थकान तो गायब हो जाती है, पर पेशेंस का इम्तिहान अभी बाकी है। चाहे भीड़ कितनी भी बार रोके, भोलेनाथ के दर्शन किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हर हर महादेव। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर वेट लंबा। बार बार रुकने और लंबे इंतजार के बाद पूरे 3.5 घंटे बीत चुके हैं और अब मैं फाइनली दर्शन के बिल्कुल करीब हूँ। फाइनली हम पहुँच गए हैं भोलेनाथ के द्वार पर। यह है त्र्यंबकेश्वर का भव्य एंट्रेंस। कृष्ण पाषाण ब्लैकस्टोन से बना ये प्राचीन मंदिर और इसकी नक्शे कदमी देखकर ही आपके अंदर एक अद्भुत एनर्जी और डिवाइन वाइब्स भर जाएंगे। 3.5 घंटे की थकान इस मंदिर की एक झलक देखते ही खत्म हो गई। अब बस कुछ ही कदम और हम होंगे महादेव के बिल्कुल सामने। लेकिन रुकिए, दर्शन के बाद मैं वो सीक्रेट हैक बताऊंगा जिससे आप ये सारी लंबी क्यू बाईपास कर सकते हैं। वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि ये जानकारी आपका अगला त्र्यंबकेश्वर ट्रिप बदल देगी। ये कुछ सीढ़ियाँ और हम गर्भगृह के अंदर पहुँच जाएंगे। मंदिर के अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिए। क्या आपको पता है यहाँ के शिवलिंग पर एक बेहद कीमती मुकुट होता है, जिसमें असली हीरे और रत्न जड़े हैं। माना जाता है कि ये मुकुट स्वयं पांडवों के समय का है। इसके दर्शन होना किसी चमत्कार से कम नहीं। गर्भगृह के बिल्कुल पास पहुंचते ही वो डिवाइन एनर्जी आपको फील होगी। वैसे तो भक्त सिर्फ दूर से ही दर्शन करते हैं, लेकिन एक खास तरीका भी है। अगर आप सुबह 6 से 7 बजे के बीच आते हैं तो आपको ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने का मौका मिल सकता है। बस ध्यान रखिएगा कि इसके लिए ट्रेडिशनल ड्रेस कोड जरूरी है, जैसे कि धोती। फाइनली दर्शन का सुख प्राप्त हो ही गया। मंदिर से बाहर निकलते ही एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही है। ये पूरा मंदिर हिमतपंती स्टाइल में काले पत्थरों से बना है, जो इसे और भी प्राचीन बनाता है। और देखिए, ये मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच बसा है, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी। ये नज़ारा सच में सुकून देने वाला है। सोलो ट्रैवल में सबसे बड़ा डर होता है कि मेरी फोटो कौन खींचेगा। मैं अपना ट्राइपॉड लाना भूल गया था, वरना मेरा काम और भी आसान हो जाता। पर यहाँ के लोग इतने हेल्पफुल है कि उन्होंने मेरी हेल्प की ये पिक्चर्स क्लिक करने में। सच बताओ तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग था। एक बात आप नोटिस करेंगे, मंदिर के अंदर जितनी भीड़ है बाहर उतनी नहीं होती, तो आप आराम से फोटोज क्लिक करवा सकते हो। अब वक्त है उस सीक्रेट का, सबसे फास्ट और कंफर्म तरीका। अगर आपको बिना किसी लाइन के दर्शन करने हैं तो मंदिर के बाहर एजेंट से डायरेक्ट दर्शन के लिए पूछिए। 2500 रुपये पर हेड होता है। एजेंट का नंबर चाहिए तो कमेंट करना नंबर। मंदिर के बाहर ये मार्केट काफी वाइब्रेंट है। यहाँ आपको शालिग्राम, हिस्टोरिक कॉइन्स, रुद्राक्ष और तरह तरह के शिवलिंग मिल जाएंगे। हर शॉप पर एक से बढ़कर एक एंटिक डेकोर मिलता है, जो आपकी स्पिरिचुअल मेमोरीज को हमेशा जिंदा रखेगा। लेकिन मेरी ये जर्नी यही ख़त्म नहीं होती। अगला ज्योतिर्लिंग और भी ज़्यादा मिस्टीरियस होने वाला है, जिसकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उसे मिस मत करना। इस पूरे 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले धाम में। हर हर महादेव।